चीन ने हाल ही में अपने नागरिकों को बांग्लादेश और अन्य देशों से विदेशी दुल्हनें खरीदने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है, जिसने वैश्विक स्तर पर चर्चा छेड़ दी है। ये चेतावनी खास तौर पर बांग्लादेश में चीनी दूतावास द्वारा दी गई है, जहां चीनी पुरुषों द्वारा विदेशी महिलाओं से शादी के लिए ऑनलाइन मैचमेकिंग घोटालों और मानव तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस कदम के पीछे चीन की सामाजिक और जनसांख्यिकीय समस्याएं, विशेष रूप से दशकों तक लागू रही वन चाइल्ड पॉलिसी का प्रभाव एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। चीन में लंबे समय तक लागू रही वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण पुरुषों की आबादी में भारी असंतुलन पैदा हुआ है। इस नीति के तहत परिवारों ने लड़कों को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों की संख्या में कमी आई। नतीजतन आज चीन में लगभग 3.5 करोड़ लेफ्टओवर मेन अविवाहित पुरुष हैं, जो 30 और 40 की उम्र में भी शादी के लिए उपयुक्त जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए कई चीनी पुरुष बांग्लादेश, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे वियतनाम की महिलाओं से शादी की तलाश में हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में मानव तस्करी और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी हैं। बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित शादी का वादा करने वाली एजेंसियां अवैध हैं। चीनी कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय मैचमेकिंग सेवाएं प्रदान करना गैरकानूनी है और इसमें शामिल लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए 2023 में बांग्लादेश के चुआडांगा में एक मामले में एक चीनी नागरिक ने 10 लाख टका देकर एक स्थानीय लड़की से शादी की, जो बाद में तस्करी का मामला बन गया। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है, खासकर पाकिस्तानी लड़कियों के संदर्भ में, जिन्हें शादी के बहाने चीन में यौन दास्ता के लिए ले जाया जा रहा है। 2019 में रॉयटर्स की एक जांच में पता चला था कि 2 साल में 600 से अधिक पाकिस्तानी लड़कियों को इस तरह तस्करी का शिकार बनाया गया। चीन की यह चेतावनी न केवल सामाजिक समस्या को उजागर करती है, बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति पर भी सवाल उठाती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ चीन के आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दे इन संबंधों पर असर डाल सकते हैं। भारत भी इस स्थिति पर नजर रख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को भारत विरोधी माना जाता है। कुल मिलाकर चीन का ये कदम उसकी आंतरिक जनसांख्यिकीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय छवि को बनाए रखने की कोशिश को दर्शाता है। ये वैश्विक समुदाय के लिए भी एक चेतावनी है कि मानव तस्करी और शादी के नाम पर धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।